एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एरिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक लंबे और अजीब से सपने से जागता है। उसकी गोद ली हुई बहन मिकासा उसे घर चलने के लिए कहती है। वो उसे देखकर पूछती है कि वो रो क्यों रहा है, लेकिन एरिन को तो कुछ याद ही नहीं था। ये साल है 845 और जगह है शिगान शीना डिस्ट्रिक्ट। एक पादरी दीवारों की पवित्रता पर प्रवचन दे रहा था। वहीं एरिन और मिकासा लकड़ियां उठाए अंदर की तरफ जा रहे थे। मिस्टर हांस, जो कि वहां एक गार्ड है, उनकी बातें सुन लेता है और पूछता है कि एरिन रो क्यों रहा है। इन दोनों को हंस थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उससे शराब की बू आ रही थी। एरिन उस पर चिल्लाता है कि ड्यूटी के टाइम पर वो दारू क्यों पी रहा है। अगर कुछ हो गया तो वो उस हालत में लड़ने लायक भी नहीं होगा। हांस का साथी उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक है और वो दीवारों की हिफाजत अच्छे से कर सकते हैं। वैसे भी 100 सालों से ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि लड़ाई की जरूरत पड़े। उन्होंने बाहर गश्त के दौरान कई बार वो राक्षस देखे हैं जो बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन ये दीवारें इतनी ऊंची हैं कि वो जानवर अंदर नहीं घुस सकते। बस दरवाजे बंद रखने की जरूरत है। लेकिन एरिन संतुष्ट नहीं है। वो कहता है कि ऐसी जिंदगी में तो ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई मवेशी हैं। बाकी गार्ड्स उस निडर बच्चे पर हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं। मिकासा धीरे से एरिन से कहती है कि शायद वो उसके साथ स्काउट रेजिमेंट में शामिल ना हो पाए, और ये बात सुनते ही दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक घंटी बजती है। ये इशारा होता है कि स्काउट्स वापस लौट आए हैं। एरिन जल्दी से भागता है अपने हीरो से मिलने के लिए। यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि स्काउट्स उन्हें कहा जाता है जो दीवारों के उस पार जाकर राक्षसों से लड़ते हैं। जो लोग लौटते हैं वो खून में सने, थके हुए और टूटे हुए होते हैं। एक माँ अपने मरे हुए बेटे के लिए जोर जोर से रो रही थी। वो पूछती है कि क्या कम से कम उसके बेटे ने कुछ हासिल किया, क्या उसकी मौत का कोई सिग्निफिकेंस है। लेकिन वो स्काउट खुद रोते हुए कहता है कि उन्होंने कोई तरक्की नहीं की, यानी कि इस औरत का बेटा बेकार में ही मारा गया था। एरिन भीड़ में एक आदमी को पीट देता है क्योंकि उसने स्काउट्स का मजाक उड़ाया था, लेकिन मिकासा उसे पीछे खींचती है और दीवार से धक्का देकर रोक देती है। वो उससे पूछती है कि इन जख्मी लोगों को देखने के बाद भी क्या तुम्हारा मन नहीं बदलेगा? क्या इन स्काउट्स की ऐसी हालत देखने के बाद भी तुम्हें स्काउट्स ज्वाइन करना है? उसके सवाल पर एरिन चुपचाप बस नीचे गिरी हुई लकड़ियां उठाने लगता है। घर पर मिकासा एरिन के मम्मी पापा को उसके स्काउट्स में जाने के प्लान के बारे में बताती है। वो हैरान रह जाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि कितने लोग बाहर दीवारों के बाहर मर चुके हैं। डॉक्टर जैगर उससे पूछते हैं कि वो क्यों जाना चाहता है और एरिन जवाब देता है कि उसे बाहर की दुनिया देखनी है। डॉक्टर जैगर काम पर निकलते वक्त एरिन से कहते हैं कि वो इस बारे में वापस आकर बात करेंगे, और यहाँ बात से उनका मतलब था कि वो अपने बेसमेंट के कुछ सीक्रेट्स एरिन को बताना चाहते थे। उन्हें पता है कि खाली बातें एरिन की जिज्ञासा को नहीं रोक सकते। जाते जाते एरिन की माँ उससे कहती है कि स्काउट्स का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, लेकिन एरिन गुस्से से भर जाता है। कार्ला जैगर मिकासा से कहती है कि एरिन का ध्यान रखना, वो मुसीबत को खींचने वाला लड़का है। थोड़ा आगे जाकर 3 लड़के अपने दोस्त आर्मिन को पीट रहे होते हैं क्योंकि वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहता था, जो लोगों को बगावत जैसी बात लगती थी। लेकिन तभी वो रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें मिकासा दिख जाती है, जो एरिन के पीछे पीछे दौड़ती वहां आ गई थी। आर्मीन को लगता है कि जो थोड़ी बहुत सुरक्षा अभी है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इंसानों को आगे बढ़ना ही होगा और अपनी सुरक्षा का जिम्मा अपने ही हाथों में लेना होगा। जैसे ही वो ये कहता है, जोर की बिजली दीवार पर गिरती है और जमीन हिल जाती है। सब घबरा कर देखने भागते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि एक टाइटन का सिर 50 मीटर ऊंची दीवार के ऊपर से झांक रहा है और वो एक जोरदार किक से दरवाजा तोड़ देता है। मलबा उड़ता है और पास के लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। बाकी टाइटन्स भी अंदर घुसने लगते हैं। एरिन और मिकासा अपने घर की तरफ भागते हैं और आर्मिन को एहसास होता है कि शहर अब बर्बाद होने वाला है। एरिन जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मां मलबे के नीचे दब चुकी है। वो लोग कोशिश करते हैं उसे निकालने की, लेकिन वो कहती है कि उन्हें भाग जाना चाहिए। एरिन रोते हुए कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर वो अपनी माँ को मरते हुए छोड़कर कैसे जा सकता है। दोनों मना कर देते हैं वहां से जाने के लिए, लेकिन तभी मिस्टर हैंस वहां आता है और कसम खाता है कि वो पास के टाइटन्स को मार देगा। हांस वहीं रुक जाता है जब एक विशाल टाइटन उसके सामने आकर खड़ा होता है, लेकिन इतने बड़े राक्षस को अपने सामने देखकर हांस घबरा जाता है और अपनी तलवार वापस म्यान में डाल देता है और एरिन और मिकासा को उठाकर वहां से भाग जाता है।
एरिन और मिकासा वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। अपनी माँ को मरता हुआ छोड़कर वो वहाँ से सचमुच नहीं जाना चाहते थे। लेकिन सच तो ये है कि उनकी माँ यही चाहती थी कि वो यहाँ से चले जाएं। कार्ला अपने बच्चों से कहती है कि वो सुरक्षित रहें और खुद रोने लगती है। वो टाइटन मलबे से एरिन की माँ को उठाता है और एरिन की आंखों के सामने ही उसे खा जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।